नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। आज हम आपको ज्ञानवापी पर आगे की अपडेट बताने वाले हैं। ज्ञानवापी तहखाने में कोर्ट आर्डर के बाद 8 घंटे में पूजा कर दी गई है। वाराणसी की अदालत ने दोपहर 3 बजे आदेश दिया। प्रशासन ने रात 11 बजे आरती करा दी है। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में 31 साल बाद बुधवार देर रात 11 बजे मूर्तियां रखकर पूजा अर्चना की गई। इस दौरान डीएम और पुलिस कमिश्नर भी मौजूद रहे। दीप जलाकर गणेश लक्ष्मी की आरती उतारी गई। तहखाने की दीवार पर बने त्रिशूल समेत अन्य धार्मिक चिन्हों को भी पूजा गया। वाराणसी कोर्ट के आदेश का पालन करने में प्रशासन को सिर्फ 8 घंटे लगे। आदेश के बाद काशी विश्वनाथ धाम परिसर में पुलिस प्रशासन की हलचल तेज हो गई है। शाम 7 बजे जिलाधिकारी एस राजलिंगम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। बता दें कि ज्ञानवापी के इस तहखाने में व्यास परिषद 1993 तक पूजा करता रहा है। वहीं गुरुवार सुबह वादी पक्ष मंदिर पहुंचा। व्यास का परिवार भी पूजा के लिए पहुंचेगा। इसको सबसे बड़ी कानूनी लड़ाई बताया जा रहा है। ऐसा कहा गया है कि अगर मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट जाता है और किन्हीं परिस्थितियों में कोर्ट से स्टे की मांग करता है तो जिला कोर्ट के पूजा कराने के आर्डर को बाद में कायम रखना पड़ सकता है। अधिकारियों ने रात 8 बजे ज्ञानवापी तहखाने की बाहर से ही जांच पड़ताल की। रात 9 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शनार्थियों की भीड़ कम होने के बाद 4 नंबर गेट से प्रशासन ने लोगों का प्रवेश बंद करा दिया। करीब 9:30 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच विश्वनाथ मंदिर के पूर्वी गेट से ट्रस्ट के कर्मचारियों को बुलाकर बैरिकेडिंग हटाने का काम शुरू किया गया। लगभग 1 घंटे में रात 10:30 बजे तक बैरिकेडिंग को हटा दिया गया। इसके बाद काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के कर्मचारियों ने अंदर सफाई की। ट्रस्ट की ओर से तहखाने में पूजा की सामग्री लाई गई। ट्रस्ट के 5 पुजारी बुलाए गए। फिर रात 11 बजे पूजा अर्चना भी की गई। पूजा के समय तहखाने में कमिश्नर बनारस, सीईओ विश्वनाथ मंदिर, एडीएम प्रोटोकॉल गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ और पंडित ओम प्रकाश मिश्रा मौजूद थे। गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ की अगुवाई में विश्वनाथ मंदिर के पुजारी ओम प्रकाश मिश्रा ने पूजा करवाई। ओम प्रकाश मिश्रा काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह के पुजारी हैं। मंगला आरती में मुख्य अर्चक की भूमिका यही निभाते हैं। पूजा के बाद कुछ लोगों को चरणामृत और प्रसाद भी दिया गया। आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने कलश स्थापित किया। फिर मंत्रोच्चार कर गौरी, गणेश और लक्ष्मी का आवाहन किया। पुराधिपति के आंगन में सभी देवी देवताओं का स्मरण करके पूजन भी किया गया। तहखाने की दीवार पर भगवा वस्त्र लगाकर देवी देवताओं को नैवेद्य, फल और भोग लगाकर और आरती भी उतारी गई। वाराणसी डीएम एस राजलिंगम ने कहा कि मैंने कोर्ट के आदेश का पालन किया है। असदुद्दीन निवासी बोले हैं, जज साहब ने जो फैसला दिया वह पूरी तरह से गलत है। यह प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन है। वकील मोहन लाल आर्य ने कहा है, आज हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अदालत का फैसला आने के बाद व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, लेकिन व्यास का तहखाना अभी आम लोगों के लिए नहीं खोला गया है। हम 40 साल से इस क्षण का इंतजार कर रहे थे। अभी नंदी के बगल से जो रास्ता है वहां बाबा के तहखाने की ओर जाने के लिए अलग से रास्ता बन गया है। वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने बताया कि अभी दर्शन की इजाजत नहीं है। हमें विश्वास है कि यहाँ भी अयोध्या की तरह मंदिर का निर्माण अब हो सकेगा। पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा, जैन डीएम एस राजलिंगम, संयुक्त पुलिस आयुक्त एस चिनप्पा, डीसीपी काशी राम सेवक गौतम, एडीसीपी चंद्रकांत मीणा, सीआरपीएफ के कमांडेंट नीतेश नाथ समेत भारी संख्या में आरएएफ और पीएसी के जवान तैनात रहे हैं। वाराणसी में अलर्ट के बाद विश्वनाथ धाम क्षेत्र में 16 थानों की पुलिस तैनात की गई है। काशी विश्वनाथ क्षेत्र के चौक, दाल मंडी, नई सड़क, दशाश्वमेध, लक्सा, सिंगरा, लहुराबीर, भेलूपुर, सोनारपुरा, गोदौलिया, चेतगंज, जगतगंज, धूपचंडी, आदमपुरा, लेबर कॉलोनी, मैदागिन, विशेश्वरगंज और बछोदरी पार्क की निगरानी बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया। साथ ही सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है। इस तहखाने में 1993 से पूजा पाठ बंद था, यानी 31 साल बाद यहाँ पूजा पाठ की गई। इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट बोर्ड पुजारी का नाम तय करेगा। वाराणसी के डीएम 7 दिन के अंदर पूजा पाठ के लिए जरूरी इंतजाम करेंगे। तहखाने के पारंपरिक पुजारी रहे व्यास परिवार ने याचिका दाखिल कर पूजा पाठ की इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने 17 जनवरी को तहखाने का जिम्मा डीएम को सौंप दिया था। कोर्ट के आदेश पर
डीएम ने मुस्लिम पक्ष के तहखाने की चाबी ले ली थी। डीएम की मौजूदगी में 7 दिन बाद यानी 24 जनवरी को तहखाने का ताला खोला गया था। वाराणसी कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि व्यास परिवार ब्रिटिश काल से तहखाने में पूजा करता रहा है। ताजा याचिका भी व्यास परिवार के शैलेंद्र कुमार व्यास ने लगाई थी। कोर्ट ने बुधवार के आदेश में तहखाने में पूजा पाठ करने की अनुमति दी है। कई मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो कहा जा रहा है कि कोर्ट ने हिंदुओं तहखाने में पूजा का अधिकार दे दिया है, लेकिन कोर्ट के आदेश में इसका जिक्र अभी देखने को नहीं मिला है। मामले की सुनवाई के दौरान अंजुमन इंतजामिया के वकील मुमताज अहमद इखलाक अहमद ने कहा था कि व्यास तहखाना मस्जिद का पार्ट है या वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, इसलिए पूजा पाठ की अनुमति नहीं दी जा सकती है। वहीं फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष के वकील मेराजुद्दीन ने कहा कि फैसला न्याय संगत नहीं है, ये उनके खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। पंडित सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि वाराणसी में व्यास परिवार की फैमिली ट्री 1551 से मिलती है। पहले वाले एपिसोड में बता चुके हैं। बैजनाथ व्यास ने कोई बेटा नहीं था, इसलिए उनकी बेटी राजकुमारी ने वंश को आगे बढ़ाया था। उसके बेटे सोमनाथ व्यास, चंद्र व्यास, केदार नाथ व्यास और राजनाथ व्यास हैं। सोमनाथ व्यास का निधन 28 फरवरी 2020 को हुआ। उनकी बेटी उषा रानी के बेटे शैलेंद्र कुमार व्यास हैं, जिन्होंने याचिका दायर की है। वहीं ज्ञानव्यापी के एसआई सर्वे की रिपोर्ट 25 जनवरी को देर रात सार्वजनिक की गई थी, जिसका पूरा विवरण हम आपको पहले के एपिसोड में बता चुके हैं। फिलहाल वहां पर साक्ष्य जो मिले हैं वो भी आगे हिंदू पक्ष में ही दिख रहे हैं और आगे हो सकता है कि निर्णय जो भी आएगा कोर्ट का वो किस हिंदू पक्ष में ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं, वहाँ देव मूर्तियाँ हैं, वहाँ पर चिन्ह मिले हैं, वहाँ पे नाम मिले हैं, भगवान शंकर के नाम लिखे हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें इशारा करती हैं। और एसआई ने जैसा कि कहा जा रहा है कि अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वहाँ पर एक बड़ा हिंदू मंदिर था जिसे तोड़कर या जिसके ऊपर मस्जिद बनाई गई। तो ज्ञानव्यापी मामले पर आगे जो भी खबर सामने आएगी, आगे जो भी इस मामले में प्रोग्रेस होगा, वो हम आपको एक एक पल पल की खबर इसी तरह बताते रहेंगे। तो आज का विश्लेषण यहीं तक। देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।